अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद ख़ान अपनी नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर। अच्छा, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि ज़ाहिद भाई काफ़ी दिन हो गए आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो देखें, जब आपके पास कोई बात हो तो आप बात करें, और जब आपके पास कोई बात ना हो और आप बात करें तो आपकी बात में वो बात नहीं रहती। खैर, आज का जो मेरी वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और हॉट केक टॉपिक अबाउट द रेट्स ऑफ डीएचए क्वेटा फ्लक्चुएशन। तो उसके ऊपर छोटी सी एक मैंने अपनी रिसर्च की है, और रिसर्च के बाद मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचा हूं। तो मैं चाह रहा था कि मैं आप तमाम दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। प्लीज़ आज ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च की है। और कुछ दिन पहले डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट के साथ मेरी फ़ेस टू फेस मीटिंग हुई। उसमें भी मैंने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा और इन्होंने इससे एग्री किया। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से कुछ बताता हूँ। देखिए, ग्राउंड के ऊपर जो इस वक्त काम हुआ है, जितनी डेवलपमेंट हुई हुई है, अगर हम थोड़ा सा पास्ट पे चले जाएं, करीब साल 1.5 साल पहले, जिस टाइम हमने अर्ली बर्ड तकरीबन कोई 3 करोड़ की बेची और हमने आपकी एलोकेशन तकरीबन लगभग 1.40 1.45 की बेची। इसी तरह मार्केटिंग फाइल हमने तकरीबन करोड़ तक जो है ना हमने ऑन के ऊपर बेची। तो देखिए, उस टाइम ग्राउंड के ऊपर क्या काम था, और आज अगर हम उस टाइम के साथ ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाएं, ग्राउंड के ऊपर आज उससे कहीं ज़्यादा काम हुआ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो गई हैं, मगर रेट उस हिसाब से इतने मतलब एक्सपेक्टेड रेट्स नहीं है। अब अगर हम कंपेयर करें ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर, ग्राउंड के डेवलपमेंट के ऊपर, तो इसका जो मैंने वहाँ पे एक जवाब दिया था, वो मैंने ये जवाब दिया था कि हालात पहले से बेहतर हैं, मगर ख़यालात पहले से बेहतर नहीं। मीन्स के पहले जिस तरह के हालात थे उससे बेहतर हालात हो गए, मगर पहले जिस तरह के लोगों के ख्यालात थे डीएचए क्वेटा के हवाले से, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। मतलब लोगों का थोड़ा सा जो एतमाद था, लोगों की थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो थोड़ी सी शेक हुई हैं। तो देखिए, बोलना बहुत आसान होता है और करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ख़यालात लोगों के किस तरह बदले हैं, थोड़ा सा अगर हम पास्ट में चले जाएं, जब हमने ओपन एफिडेविट से, खैर आप ओपन को आप छोड़ें, हम आते हैं डायरेक्ट एलोकेशन के ऊपर। देखिए, एलोकेशन हमने जो रिसीव की, उस कुछ एलोकेशंस के ऊपर 1 कनाल लिखा हुआ था, फेस 1, किसी पे मौज़ा करक, किसी पे पता नहीं कौन सा मौज़ा लिखा था, किसी में मौज़ा हन्ना लिखा हुआ था। और फिर उसके साथ ही साथ फिर एक नई चीज़ मार्केट में आती है कि न्यू एलोकेशन। तो देखें, उस टाइम ये 3-4 एलोकेशंस आपस में लड़ रही थी। मतलब इनके पिक्चर क्लियर नहीं था। फेस 1 वाली जो फाइल थी 20 से 25 लाख रुपए महंगी थी। इसी तरह एक और फाइल थी जिसके ऊपर फेस 1 नहीं लिखा था। फिर इसके बाद एक और नई इस्तेलाह आ जाती है जी, न्यू एलोकेशन। तो जब पिक्चर क्लियर नहीं थी, लोग डिस्टर्ब थे, अपने हिसाब से लोगों को ब्रीफ कर रहे थे, पर एट द एंड हमें यह पता चला कि सारी इक्वल है। तो उसके ऊपर लोग परेशान, और मार्केट का उसके बाद जो थोड़ा सा करेक्शन ली या नीचे आया, जो भी आप उसको वर्ड देते, तो आपके सामने। तो फिर इसी तरह आजकल की करंट सिचुएशन में जो मैंने उनके सामने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैंने कहा देखें, A6 अनसक्सेसफुल और सेकंड बैलेट, मैंने कहा तीनों आपस में लड़ रही हैं, तीनों का पिक्चर क्लियर नहीं है। लोगों के पास इस टाइम कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि उनको पता चले कि क्या है A6, क्यों महंगी है A6, अनसक्सेसफुल क्यों उससे थोड़ी सस्ती है, और सेकंड बेल्ट मेरे हिसाब से A6 के बाद जिसको सेक्टर मिलेगा वो है अनसक्सेसफुल। तो अनसक्सेसफुल को होना चाहिए सेकंड बैलेट, और आपकी जो बारकोड से ओपन से जो कन्वर्ट होकर आ रही हैं फाइल्स, वो थर्ड बैलेट पे जाती हैं। अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़रा सोचें। खैर, आज की डेट में डीएचए क्वेटा की तरफ से न्यूज़ फ्लैश चला, और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप, पॉजिटिव स्टेप उठाया है कि जी A6 को हम पहले नंबर दे देंगे, जो एक अंडरस्टूड सी बात थी। देखिए, लोग हमेशा उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। ज़्यादा महंगी चीज़ हमेशा वही होती है जिसकी बारी पहले होती है। देखिए, अर्ली बर्ड पोजीशन इंशाल्लाह मिलने वाली है, इसीलिए उसका अपनी एक वर्थ है। फिर इसी तरह A6 जो है, A6 की तकरीबन 2 आपकी डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना ड्यू हैं, और ज़्यादातर लोग जब बेचते हैं तो वो NDC
क्लियर करने के तौर पे जो है ना मजबूरन आपके डेवलपमेंट चार्जेस जमा करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंची परचेजिंग हुई हुई है काफ़ी लोगों की, ठीक है ना। खैर वो तो हर एक का अपना एक नसीब है। तो हमको ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ साथ लोगों के ख़यालात को भी फोकस करना है। हमने लोगों के ख़यालात को किस तरह पॉजिटिव करना है, हमने लोगों को किस तरह दोबारा डीजे कोयटा की तरफ राग़िब करना है। उसके साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें डिपेंड करती हैं लोगों के माइंड के ऊपर। जैसे अभी देखिए आज छोटा सा एक न्यूज़ फ्लैश चला तो मार्केट ने उसका रिस्पॉन्स अच्छा दिया। इसी तरह जब हम आगे चल के इस तरह के हमारे जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स वाली फ़ाइल्स हैं, XYZ जितनी भी फाइल्स हैं, उनके बारे में जब हम पिक्चर क्लियर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ख़यालात बदलेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए। एट द एंड मैं फिर आप लोगों को यही कहूँगा कि DHA कोयटा से आप जब बाहर निकलें, रोड के ऊपर राइट लेफ़्ट इस टाइम जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। इस टाइम भी जो आपको जिस हिसाब से DHA कोयटा में आपको A6 मिल रही है या अनसक्सेसफुल, मुझे तो मतलब मुझे ये नाम ही अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। और सेकंड बैलेट, ठीक है ना। तो इस जिस रेट्स पे मिल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे नीचे अब मार्केट जाएगी। जितनी करेक्शन लेनी थी उसने ले ली, अब मार्केट का रुख इंशाअल्लाह ताला। लोग कहते हैं सर्दियों में कोयटा में काम नहीं होता, सर्दियों में ज़्यादा काम होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में रोज़े शुरू हो जाते हैं। रोज़ों के बाद फिर हज का सीज़न आ जाता है, फिर मुहर्रम आते हैं। ये थोड़े से स्लो होती है मार्केट, जो मैंने अपना एक रखा हुआ है ज़ाविया नापने का। तो अब मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव है और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन DHA कोयटा के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वंस अगेन हमको डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है, मगर लोगों के ख़यालात को भी थोड़ा सा चेंज करना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल आपने करना हो, मेरा फोरम हाजिर है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ कि www.chiltanstate.com पे आप डेली DHA कोयटा की तमाम रेट्स की अपडेट्स ले सकते हैं। ये रेट्स वो रेट्स हैं जो मैं कुछ ज़िम्मेदार लोगों से पूछता हूँ, जो ऑफ़र्स होती हैं। ये नहीं कि डिमांड के ऊपर मैं रेट डालता हूँ, जो मैक्सिमम ऑफ़र होती है वो मैं डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ। तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट, तो आपको रेट्स के हवाले से काफ़ी अपडेट मिले। टिल नेक्स्ट, इजाज़त दीजिए ज़ैद खान को। अल्लाह हाफ़िज़।